औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम पर। नाज़रीन इकराम, आज की गुफ्तगू शुरू करने से पहले आपकी खिदमत में ये अर्ज़ है कि आप हमारा, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब फरमा लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। आज की इस गुफ्तगू में मेरा साथ दे रहे हैं, मुझे असिस्ट कर रहे हैं इस लेक्चर में मुमताज़ इस्लामिक स्कॉलर जनाब पीरज़ादा मियाँ मोहम्मद उमर अशरफ आसमी। नाज़रीन इकराम, जो फैसला आज सुप्रीम कोर्ट का हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, वो पैमरा जो है उसके दायरा अख्तियार के मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का जो इंपॉर्टेंट फैसला है वो आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। सिविल पिटीशन नंबर 3506/2020, ये जनाब इसमें आज डिस्कशन में होगा। और नाज़रीन इकराम, ये पैमरा जो है, इसका लफ्ज़ अक्सर आपने सुना होगा, टेलीविज़न पर जो प्रोग्राम्स आते हैं उन पर ये पाबंदी लगाना या उनका किबला दुरुस्त रखने के हवाले से ये होता है। ये जो केस था, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इन सवालात के जवाबात के लिए पेश हुआ। पहला जो इशू था वो ये था कि क्या पैमरा ऑर्डिनेंस का सेक्शन 27 से एक खुद मुख्तार सेक्शन है या इसके नफाज के लिए सेक्शन 26 के तहत शिकायत की कौंसल की राय दरकार है। शिकायत की कौंसल, पैमरा शिकायत कौंसल जो है, पैमरा कौंसल। नंबर 2, क्या पैमरा शिकायत की कौंसल से राय लिए बगैर किसी चैनल के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है या इसकी नशरियात को बंद किया जा सकता है। नाज़रीन इकराम, ARY कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने एक ड्रामा सीरियल चलन अपने टीवी चैनल ARY डिजिटल पर नशर किया। कुछ अफराद की जानब से पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर शिकायत की गई कि कहानी ड्रामा सीरियल गैर अखलाकी, समाजी और सकाफती इकदार के मुनाफी है और शिकायत चेयरमैन पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, पैमरा जिसे बनता है, को कार्रवाई के लिए भेजी। पैमरा ने ARY को अपने कमेंट्स जमा करवाने के लिए कहा कि जो आपके खिलाफ शिकायत आई है इसका जवाब दें, जिसमें ARY ने इल्जामात की तरदीद कर दी। पैमरा ने तबसरों से गैर मुतमिन होकर, उनके कमेंट से गैर मुतमिन होकर पहले 2 हदायत जारी की। ARY को मजीद जो ड्रामे की किस्तें थी नशर करने से पहले ड्रामा सीरियल के स्क्रिप्ट में तरमीम करने के लिए कहा और पैमरा ऑर्डिनेंस के सेक्शन 27 से जो नशरियात पर पाबंदी और ड्रामा सीरियल की दोबारा नशरियात से मुतल्लक है, इसके तहत जो है 10 सितंबर 2020 को ऑर्डर जारी किया। ARY ने ऑर्डर के खिलाफ अपील दायर की। पैमरा ऑर्डिनेंस के सेक्शन 30A के तहत सिंध हाई कोर्ट से रजू किया गया, जिसकी इजाज़त 15 सितंबर 2020 को दी गई थी और यह मामला पैमरा को रिमांड के लिए दे दिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने वापस पैमरा को भेजा कि इसके ऊपर वो एक मुनासिब वजह बयान करने के बाद एक नए सिरे से फैसला करे। रिमांड का मतलब होता है कि उसी फोरम के पास दोबारा भेज दिया जाता है जिसपे पहले वो केस किया हो गया होता है। और ड्रामे के काबिल इतराज मवाद की वजाहत करते हुए ARY को नोटिस जारी करे और समाअत का मौका फराहम करे। सिंध की जो हाई कोर्ट ने मावनत के हुक्म को कालादम करार दे दिया। सिंध में क्यों गया होगा? क्योंकि वो कराची से रजिस्टर्ड है ना ARY। पैमरा ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। हाई कोर्ट की हदायत के मुताबिक पैमरा ने 2 वजूहात की बिना जो बातें की, जो बयान की कि
इस ड्रामा सीरियल की कहानी थीम जो मजहबी अहकाम कुरान पाक में दर्ज हैं इनके मुताबिक नहीं है और मुल्क की समाजी सकाफती इकदार जिनमें बहनोई और साली के दरमियान ताल्लुकात के तकद्दस से समझौता करने वाला मवाद है जो इंतहाई काबिल एतराज़ है। और मजीद ये कि ड्रामा सीरियल माशरे के नौजवान तबके को अकसाने की मोहलक कोशिश है। ARY ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ड्रामा सीरियल जलन में कोई काबिल एतराज़ मवाद नहीं है जिससे किसी भी नाजरीन के जज्बात मजरूह हों या किसी भी समाजी अखलाकी मजहबी या सकाफती असूल की खिलाफ वर्जी हो रही हो। नाज़रीन इकराम, ARY का स्टांस था कि यह सिर्फ एक कहानी है जो समाजी मसले पर मबनी और इस तरह के मनफी नताइज को मजीद हाईलाइट करता है। पैमरा किसी भी खास खिलाफ वर्जी की निशानदेही करने में नाकाम रहा। ARY ने इस हवाले से इतराज उठाया कि पैमरा ऑर्डिनेंस के सेक्शन 26 के तहत क्या पैमरा के पास यह दायरा अख्तियार है कि वो बगैर शिकायत की कौंसल की राय के शोकाज नोटिस जारी कर सकता है या नहीं। फ्रीकैन की बात सुनने के बाद अदालत ने अपने फैसले का आगाज सुप्रीम कोर्ट ने इस नुक्ते से किया कि सबसे पहले हम इसे तस्वर करना मुनासिब समझते हैं कि कुरान के तहत पैमरा जैसी रेगुलेटरी अथॉरिटी के क्याम का फ्रेमवर्क पैमरा ऑर्डिनेंस के तहत आज़ादी इजहार और मालूमात के बुनियादी हकूक को मुनज़्ज़म करने का फ्रेमवर्क जिसकी जमानत आइन के आर्टिकल 19 और 19A के जरिए दी गई है। नाज़रीन करम, जो पैमरा ऑर्डिनेंस का प्रियम्बल है वो इस तरह शुरू होता है। पैमरा का मकसद मालूमात के मेयार को बेहतर बनाना और रेगुलेट करना और मीडिया नशरियात के जरिए अवाम तक फैलाना है। आईनी सियाको सबाक के मुताबिक पैमरा का काम तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ाना है और मीडिया के मवाद को रेगुलेट करके अज़ारे राय की आज़ादी को मुनज़्ज़म करना है। मीडिया ब्रॉडकास्ट ड्रामों की शक्ल में नशर होता है जो इज्तिमाई तौर पर माशरे की तश्कील अवाम को मुतासर करने में अहम किरदार अदा करता है, अवामी राय और सकाफती तरक्की को फ़रोग़ देता है। मालूमात का हक आइन के आर्टिकल 19 से बल्कि मालूमात तक रसाई के एक्ट 2017 के तहत तस्वर किया गया है। इसमें मीडिया मवाद भी शामिल है जो बतौर अवाम तक पहुँचाया गया जो मालूमात का लाजमी हिस्सा है। अगर एक को इजहार आज़ादी का हक हासिल है तो दूसरे को रसाई का हक हासिल है कि वो मालूमात हासिल करे। दोनों ये बुनियादी हकूक एक दूसरे की तकमील करते हैं। आज़ादी इजहार आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तनाज़ुर में ख्यालात, जज्बात, अकायद को पहुँचाने के अमल से मुराद है और मवासलात की मुख्तलिफ शक्लों के जरिए राय का इजहार भी है। इसमें शामिल है बोले गए या तहरीरी अल्फाज, फनकाराना काम, अलामती इक़दामात। अज़हार राय की आज़ादी एक बुनियादी इंसानी हक है जो अफराद को खुलकर बातचीत करने की इजाज़त देता है। इसके तहत सिर्फ मालूमात की रसाई तक महदूद नहीं, मालूमात दूसरी तरफ आमतौर पर डाटा से मुराद है या हकायक या इल्म जो मुनज़्ज़म और मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में बातचीत की गई हो, जो लोगों को समझने या किसी खास मौजू पर मसले के बारे में फैसला लेने में मददगार हो। पैमरा की जानब से यह दलील दी गई कि सेक्शन 25 सब सेक्शन 5 के तहत शिकायत की कौंसिल के पास किसी भी प्रोग्राम की नशरियात पर पाबंदी आयद करने का कोई इख्तियार नहीं और सिर्फ किसी कार्रवाई की मजम्मत या जुर्माने में तजवीज़ दे सकता है। और यह दलील दी गई कि सेक्शन 27A पैमरा को एक आज़ाद अख्तियार देता है कि वो शिकायत की कौंसिल की राय हासिल करने और इस पर गौर करने पर मुनस्सब नहीं, जबकि सेक्शन 26 की ज़ैली दफ़ा 2 और ज़ैली दफ़ा 5 ज़ैली दफ़ा 2 के तहत शिकायत की कौंसिल को यह इख्तियार हासिल है कि वो प्रोग्रामों के किसी भी पहलू के खिलाफ शिकायत का जायजा ले और अपनी तजावीज़ पेश करे। ये वो इख्तियार है जो इसे ज़ैली दफ़ा 5 से अलग बनाती है। ज़ैली दफ़ा 5 किसी भी कार्रवाई की मजम्मत या जुर्माने की तजवीज़ करता है और सेक्शन 26 सब सेक्शन 2 के मुताबिक कौंसिल अफराद की तरफ से शिकायत को वसूल करेगी और इनका जायजा लेगी। पैमरा ऑर्डिनेंस का सेक्शन 30 सब सेक्शन 1 भी तनाज़ा की हमायत में यह कहता है कि मुकन्ना ने वाज़े तौर पर यानी पार्लियामेंट ने ये इस दफ़ा में कहा, इस सेक्शन में कहा कि पैमरा शिकायत की कौंसिल की राय हासिल करने और इस पर गौर करने के बाद अमल करे, जबकि सेक्शन 27A यह कहता है कि पैमरा शिकायत की कौंसिल की राय से आज़ाद होकर काम करेगी। इस नुक्ता नज़र में अदालत यह पता लगाने की कोशिश करती है कि कानून को बनाने का मकसद क्या है और इसकी इनफरादी जो सेक्शन है इस बड़े फ्रेमवर्क में कैसे पूरी तरह बैठते हैं। पैमरा की जानब से यह भी दलील गई है कि सेक्शन 26 सब सेक्शन 2 के तहत शिकायत की कौंसिल के पास किसी इश्तिहार के खिलाफ शिकायत वसूल करने और उनका जायजा लेने का अख्तियार नहीं है, जबकि सेक्शन 27A के तहत पैमरा के पास अख्तियार है। सेक्शन 26 की ज़ैली दफ़ा 2 में इश्तिहार का जिक्र नहीं है, लेकिन सेक्शन 26 के ज़ैली दफ़ा 5 में जिक्र किया गया कि
जिक्र किया गया है। सेक्शन 26 को पूरा पढ़ने के बाद ये जाहिर होता है कि पार्लियामेंट का इस सेक्शन को बनाने का मकसद ये है कि सेक्शन 26 की ज़ेरी दफ़ा 5 की दफ़ात मुकन्ना के इरादे को काफ़ी हद तक वाज़े करता है, और इसका इरादा है कि शिकायत की कौंसल को प्रोग्रामों या इश्तिहारात के किसी भी पहलू के खिलाफ शिकायत को वसूल करने और जायज़ा लेने का अख्तियार है। नाज़रीन किराम, दो अहम बुनियादी हकूक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड इंफॉर्मेशन को मुनज़्ज़म करने के लिए और अवामी जगह पर नशर और मौसूल होने वाला मीडिया मवाद पैमरा ऑर्डिनेंस के सेक्शन 2 के तहत दो सतही रेगुलेटरी के जरिए रेगुलेट किया जाता है। पहला, आज़ाद अवामी रेगुलेटरी इदारों के जरिए, जिसे शिकायत की कौंसल कहा जाता है, जो मुंतखब नामवर शहरियों पर मुश्तमिल है। दूसरा, पैमरा के जरिए, जो हुकूमत के जेर कंट्रोल अदारा है। एक पैमरा की शिकायत कौंसल है और एक पैमरा है। इन दोनों अदालों की बुनियादी जिम्मेदारी इस बात को यकीनी बनाना है कि मीडिया मवाद आर्टिकल 1910 के तहत आईनी शिकायत है या नहीं। पैमरा की तरफ से शिकायत का जायजा लेने के बाद और पैमरा ऑर्डिनेंस के सेक्शन 26 और 27 को पढ़ने के बाद यह गौर किया गया है कि सेक्शन 27 एक खुद मुख्तार प्रोविजन नहीं है और प्रोग्राम या इश्तिहार के काबिल इतराज पहलू पर इस प्रोविजन के अमल दरामद के लिए शिकायत की कौंसिल की राय की जरूरत है। कम्युनिटी में आमतौर पर कबूल शुदा शाइस्तगी के मेयार इस बात का तयन करते हैं कि यह ड्रामा फोश या जारहाना है या नहीं। अवामी शाइस्तगी और अवामी अखलाकियात के मफादात को महफूज बनाने के लिए कि जायज़ मकसद, जैसा कि आइन के आर्टिकल 19 में मज़कूर, ऐसा नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं कि क्या नशर करने के लिए ठीक है या नहीं, बल्कि अवामी शाइस्तगी और अवामी अखलाकियात को नुकसान पहुँचाने की बुनियाद पर इस नशरियात को रोका जा सकता है, जिसे लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। नाज़रीन किराम, अभी हाल ही में जियो ड्रामा था हादसा, जिसको कहते थे, ये मोटरवे का जो सानिया था, उस मोटरवे पे जो हादसा आया था उसके पास मंजर में था, उसको भी बंद किया गया है। उसकी गलबन 9-10 एपिसोड हुई थी। तो ये नाज़रीन, हमने पैमरा ऑर्डिनेंस की, पैमरा अदारा और पैमरा की जो शिकायत कौंसिल है, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लैंडमार्क फैसले का जिक्र किया। इसके साथ ही अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।